महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र प्रथम के सभी विद्यार्थियों के लिए मैं आज विद्यापति के पद संख्या 4 और 5 लेकर आया हूँ, जिनकी से प्रसंग व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक काव्य रश्मि का पहला पाठ विद्यापति है और विद्यापति मैथिली भाषा के कवि रहे हैं। इनके पहले और दूसरे पद की से प्रसंग व्याख्या हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम उनके पद संख्या 3 और 4 की से प्रसंग व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनको आपको ध्यान से सुनना है। वो इस प्रकार है। इनका पद संख्या 3 जो राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करता है, पहले से सुने ध्यान से, फिर इसकी व्याख्या को समझाते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपूर्व के भी आने मिलावल खिति तल लाव निशार, अंगई अंग अनंग मुरछाइत हेरई पड़े अधीर, मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मदिगीर, कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछे रंगेनी हेरी विभोर, करु अभिलाख मनई पद पंकज अहो निशिकोर अघोर। विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश में विद्यापति द्वारा रचित विद्यापति पदावली से उद्धृत है। विद्यापति को मैथिली भाषा का कोकिल कहा जाता है और इसकी भाषा भी मैथिली है। इसमें राधा की वंदना के साथ उसके अतीव सौंदर्य का चित्रण किया गया है। राधा के अतिरिक्त यहाँ विद्यापति ने कृष्ण को भी अत्यंत सुंदर बतलाया है, उनके भी सौंदर्य का वर्णन किया है, जो इस प्रकार है। कवि विद्यापति कहते हैं कि राधा के अपार सौंदर्य को देखिए। देख देख राधा रूप अपार, राधा जी के अपूर्व रूप को तो देखिए। अपूर्व के भी यानी विधि, अपूर्व के भी आनी मिलावल क्षिति तल, क्षिति यानी पृथ्वी, क्षिति तल लावन चार। कवि राधा को अत्यंत सुंदर मानकर उसे विधाता की सृष्टि मानने में संदेह करता है। वह कहता है कि जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा है, अपूर्व के भी यानी विधाता, उसी ने राधा को नहीं रचा। कारण यह है कि वह इतने अपूर्व यानी अपूर्व, अनोखे, अनुपम रूप की रचना नहीं कर सकता। वह विधाता कोई और है जिसने सृष्टि के समस्त लावण्यमय पदार्थों का सार लेकर राधा के सौंदर्य को बनाया। क्षिति तल लावनी सार, वह विधाता कोई और है जिसने सृष्टि के समस्त लावण्य पदार्थों का सार लेकर राधा के सौंदर्य का निर्माण किया। आगे कवि कहता है कि अंग ही अंग अनंग मुरछाइत हेरई पड़े अधीर, राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देखकर अनंग यानी कामदेव अत्यंत अधीर होकर मूर्छित हो जाता है। अंगई अंग अनंग मुरछाइत हेरई पड़े अधीर, राधा के अंग अंग के सौंदर्य को देखकर अनंग यानी कामदेव अत्यंत अधीर होकर मूर्छित हो जाता है, घायल हो जाता है। फिर आगे कवि कहता है मनमथ यानी कामदेव, मनमथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मधि धीर, जो कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेवों का मंथन करने वाले हैं, अर्थात अत्यंत सुंदर है, वे भी
जब राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं तो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। मनमत कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मद धीर। मही यानी पृथ्वी, मद यानी पर, गिर यानी गिर पड़ते हैं। जो कृष्ण अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव का मंथन करने वाले हैं, वे भी जब राधा के अद्भुत सौंदर्य को देखते हैं तो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। आगे कवि कहता है, कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछई रंगीनी हेरी विभोर। विद्यापति कवि आगे कहते हैं कि सौंदर्य युक्त कितनी ही लक्ष्मियाँ, कतकत यानी कितनी ही, लक्ष्मी यानी लक्ष्मियाँ राधा के चरणों पर न्योछावर है। चरण तल ने ओछिए रंगीनी हेरी विभोर, अर्थात वे भी राधा के सौंदर्य के आगे कम सुंदर है। श्री कृष्ण उसे देखकर न जाने कितनी लक्ष्मी चरणों पर बलिहार जाती है और न जाने कितनी सुंदरियां मूर्छित हो जाती है। कतकत लक्ष्मी चरण तल नए ओछिए रंगीनी सुंदरियां, रंगीनी यानी सुंदरियां, हेर यानी देखकर, विभोर यानी न्योछावर हो जाती है। फिर आगे कवि इसमें कहना चाहते हैं कि वे भी राधा के सौंदर्य के आगे कम सुंदर है। सुंदर से सुंदर स्त्रियां भी राधा के रूप सौंदर्य को देखकर बेसुध हो उठती है। ओछे रंगीनी हेरी विभोर। फिर आगे कवि कहता है, करु अभिलाख मान मन ही पद पंकज अहो निशिकोर अगोरी। कवि आगे विद्यापति जी आगे कहते हैं कि राधा के चरण कमलों को देखकर, पद पंकज यानी चरण कमल, चरण कमलों को देखकर ही अभिलाषा होती है। करु अभिलाख, अभिलाख यानी अभिलाषा होती है कि उन्हें यत्न पूर्वक संभाल करके दिन रात गोद में रखा जाए। अर्थात मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि वे इन चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर रात दिन उनकी रक्षा किया करे, ऐसा कवि कहते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ कवि विद्यापति ने राधा के सौंदर्य को लोकातीत बताया है। यह पद मंगलाचरण की तरह प्रयोग किया गया है, जिसमें गेयता की विशेषता है। यहाँ कवि ने राधा जी के सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उत्प्रेक्षा मृत्यानुसार अलंकारों का प्रयोग हुआ है और मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। अब आगे अगला पद है पद संख्या 4। तो विद्यार्थियों इस प्रकार है, सुधामुखी के विही विहानी विधाता, सुधामुखी के विही निर्मल बाला, अपूर्व रूप मनोभव मंगल त्रिभुवन विजयी माला, सुंदर बदन चारु और लोचन काजर रंजित भेला, कनक कमल माज काल भुजंगनी स्त्री युक्त खंजन खेला, नाभि विवर से लोम लतावली भुजंगी निसाई प्यासा, नासा खगपति चंच भरम भये कुचगिरी संधि निवासा, तिन बान मदन तेजल तिन भुवने, अवधि रहेल दयो बाने, विधि बड़ दारुण बधे रसिक जन सौंपल तोवर नयाने, भने विद्यापति सुनवर युवती यही रस को पे जान, और राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई रमाने। प्रस्तुत पद्यांश या पदावतरण नायिका के रूप सौंदर्य वर्णन से संबंधित है और विद्यापति की पदावली से अवतरित है। नायिका की दूती अथवा सखी नायिका के समक्ष उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करती है। इसी प्रसंग को कवि विद्यापति ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। नायिका के अनुपम सौंदर्य को देखकर सहज जिज्ञासा से प्रेरित होकर कवि कहता है कि किस विधाता ने चंद्रमुखी बाला का निर्माण किया है। सुधामुखी चंद्रमुखी बाला जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। सुधामुखी को विही निर्मल बाला भी यानी विधाता ने, किस विधाता ने चंद्रमुखी बाला का निर्माण किया है।
तात्पर्य है कि इस सुंदरी के रूप सौंदर्य के निर्माण में विधाता ने अपने अनुपम रचना नैपुण्य का प्रयोग किया। उसका अपूर्व रूप मनोभव मंगल अर्थात अद्वितीय सौंदर्य, अपूर्व रूप यानी अद्वितीय सौंदर्य, मनोभव मंगल यानी कामदेव के कल्याणप्रद स्वरूप के समान, त्रिलोक को विजित करने वाली जयमाला के समान, त्रिभुवन विजयी माला, त्रिलोक को विजित करने वाली जयमाला के समान। भाव है कि वह नायिका अपनी अलौकिक शोभाशीलता के कारण, अनुपम सौंदर्य के कारण जयमाला की भांति अग जग मोहिनी है। आगे कवि कहता है, सुंदर बदन चारु अरु लोचन काजल रंजित भेला। उसका मुख सुंदर है, बदन यानी मुख, और कज्जल सज्जित उसके नेत्र अत्यंत मनोरम है। अरुलोचन जो काजल रंजित भेला, जिसमें काजल लगे हुए हैं, काजलों से सजे हुए हैं। कज्जल सजित उसके नेत्र अत्यंत मनोरम है। उसकी यह रूप भंगिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो स्वर्ण कमल के मध्य काली सर्पिणी खंजन की नेत्र की चपल पुतलियों के साथ क्रीड़ा कर रही है। कनक कमल माझे काल भुजंगनी श्रीयुत खंजन स्त्रीयुत खंजन खेला। उसकी यह रूप भंगिमा ऐसी प्रतीत होती है मानो स्वर्ण कमल का मतलब लाल कमल के मध्य काली सर्पिणी, लाल कमल उनका मुख है, काली सर्पिणी उनकी कज्जल की भंगी प्रतीति है, खंजन नेत्र की चपल पुतलियों के साथ क्रीड़ा कर रही हो। नाभि विवर से लोम लतावली भुजगी, नाभि विवर से लोम लतावली भुजंगी निसाय प्यासा। नायिका की सुगंधित निश्वास का पान या दीर्घ श्वास का पान करने के उद्देश्य से उसकी लोमावली यानी रोमावली रूपी भुजंगनी, रूपक अलंकार है। रोमनावनी रूपी भुजंगनी सर्पिणी नाभि की बोंबी से ऊपर की ओर बढ़ती है, परंतु वह उसकी नुकीली नासिका में नासा खगपति चंचु भरम भय कुचगिरी संधि निवासा, परंतु वह उसकी नुकीली नासिका में गरुड़ की चोंच के भ्रम से भयभीत होकर कुछ रूपी पर्वतों के मिलन बिंदु में निवास करती है। नासा खगपति चंचु भरम भय, खगपति यानी गरुड़, और कुछ यानी स्तन, कुछ गिरी संधि निवासा, कुछ रूपी स्तन रूपी पर्वतों के मिलन बिंदु में निवास करती है। तात्पर्य है कि नायिका का वक्ष प्रदेश रोमावली से भिन्न मसृणता के सौंदर्य से मंडित है। आगे कवि कहता है, तीन बाने मदन जिलत, तीन बाने मदन तेजल तीन भवने अवधि रहल दयो भाने। कामदेव के 5 बाण हैं, एक नीलकमल, दूसरा लाल कमल, तीसरा आम्र मंजरी, चौथा अशोक के फूल और 5वां रजनीगंधा। ये 5 कामदेव के बाण हैं। कामदेव 5 बाणों से संसार को वशीभूत करता है, जिनमें से उसने 3 बाणों को 3 भुवनों में अर्थात स्वर्गलोक, मृत्यलोक और पाताल लोक को वशीभूत करने के उद्देश्य से छोड़ दिए हैं। अब उसके पास 2 बाण अवशिष्ट रह गए, बच गए हैं अत्यंत। तो इसमें लिखा है, कुछ बाण मदन तेजल 3 भवने, 3 बाण मदन तेजल 3 भवने अवधि रहल दयो यानी 2 बाणे यानी बाण तीर। उसने 3 बाणों को 3 भवनों में अर्थात स्वर्गलोक, मृत्यलोक, पाताल लोक को वशीभूत करने के उद्देश्य छोड़ दिया। अब उसके पास 2 बाण शेष रह गए। आगे कवि कहता है, विधि बड़ दारुण बधे रसिक जन सौंपल तोर नयानी नेत्र। अत्यंत क्रूर विधाता ने वे दोनों बाण रसिक व्यक्तियों को आहत व्याहत करने के लिए
तेरे नेत्रों को सौंप दिया। विधि बड़ दारुण, अत्यंत क्रूर विधाता ने, विधाता जो है बड़ा दारुण है, क्रूर है। बधिये रसिकजनों का वध करने के लिए, सौंपल तोयर नयाने, वो 2 शेष बाण तुमको सौंप दिए हैं। तात्पर्य यह है कि पूर्व रूपवती नायिका के कटाक्षों से रसिकजन कामाहत हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। बने विद्यापति सुन बर युवती रस को पे जान। विद्यापति कहते हैं कि ये सुंदरी सुनो, इस आनंद को कोई बिरला ही जान पाता है। बने यानी कहते हैं विद्यापति, बने विद्यापति सुन बर युवती, युवतियों में श्रेष्ठ सुंदरी, सुनो इस आनंद को कोई बिरला ही जान पाता है। ही रसिक को पे जान। आगे कवि कहते हैं राजा शिव सिंह रूप नारायण लखीमा देई रमाने। विद्यापति कहते हैं कि ये श्रेष्ठ सुंदरी, सुनो इस आनंद को कोई बिरला जान पाता है। रूप नारायण राजा लखीमा देई के पति हैं। शिव सिंह रूप नारायण नामक राजा लखीमा देई के पति है, अर्थात वे इस रस को जानते हैं, क्योंकि राजा शिव सिंह इनके आश्रयदाता थे और ये उनके दरबार में रहते थे विद्यापति, तो उन्हीं को ये संबोधित करते हुए पद लिखा है इन्होंने। तो विद्यार्थियों, ये थी विद्यापति के 2 पद जो मैथिली भाषा में रचे गए हैं, और इसमें राधा के और कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और इसमें अतिशयोक्ति रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, साथ में ही मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये अगले जो पद है विद्यापति के, वो हम अगले वीडियो में उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं अनुमान प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बयाना, भरतपुर। धन्यवाद।